Hello and welcome back to BizBus, where you will get all the buzz about the business. स्टार्टअप इंडिया जैसी पहल से भारत में और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपना बिजनेस शुरू करने के लिए इंस्पायर किया है। इंडियन बिजनेसेस सालों से दुनिया भर में अपनी काबिलियत का लोहा मनवा रहे हैं। एक या दो नहीं बल्कि कई ऐसी कंपनीज हैं जिनकी शुरुआत भले भारत में हुई लेकिन आज इंटरनेशनल लेवल पर पहचानी जाती है। टाटा ग्रुप और अमूल का नाम तो आज हर कोई जानता है। इक्की दुक्की नहीं बल्कि कई ऐसी कंपनियां हैं जिनकी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स देश के साथ साथ विदेशों में भी पसंद किए जाते हैं। इनमें से कई ऐसे होते हैं जिनकी शुरुआत काफ़ी छोटे स्तर पर होती है लेकिन कड़ी मेहनत और क्वालिटी सर्विसेज से अपने काम को ब्रांड बना दिया। तो चलिए जानते हैं ऐसी ही टॉप 10 इंडियन ब्रांड्स के बारे में जिन्होंने वर्ल्ड वाइड अपनी एक अलग पहचान बनाई है। सबसे पहला है पार्ले जी। भारत में नुक्कड़ की दुकान से लेकर सुपरमार्केट तक बिकता है पार्ले जी का बिस्किट। ईयर 1929 की बात है जब सिल्क व्यापारी मोहनलाल दयाल ने मुंबई के विले पार्ले इलाके में एक पुरानी बंद पड़ी फैक्ट्री खरीदकर इसे एक कन्फेक्शनरी की तरह शुरू करा। दरअसल मोहनलाल स्वदेशी आंदोलन से प्रभावित थे। कुछ साल पहले वह जर्मनी गए और कन्फेक्शनरी बनाने की कला सीखी। 1929 में वे कन्फेक्शनरी मेकिंग मशीन लेकर भारत वापस लौटे और परिवार के ही 12 लोगों के साथ काम शुरू किया। भारत के लोगों के लिए बना ये बिस्किट जल्द ही आज जनता में लोकप्रिय हो गया। आज पार्ले जी के पास देश भर में 130 से ज़्यादा फैक्ट्रियां हैं। हर महीने पार्ले जी 100 करोड़ से ज़्यादा बिस्किट के पैकेट का उत्पादन करती है और 21 से ज़्यादा देशों में पार्ले जी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए जाते हैं। नंबर 2 पर है वाडीलाल आइसक्रीम्स। साल 1907 में वाडीलाल की शुरुआत अहमदाबाद के वाडीलाल गांधी ने की थी। गुजरात का वाडीलाल ब्रांड 4 पीढ़ियों से ज्यादा का सफर तय कर चुका है। ये ब्रांड आज देश का जाना माना आइसक्रीम ब्रांड है। इस ब्रांड ने परंपरागत कोठी हाथ से चलने वाली देसी आइसक्रीम मशीन तकनीक का इस्तेमाल करके आइसक्रीम बेचने की शुरुआत की थी। वहीं आज इनके पास अपने ग्राहकों के लिए आइसक्रीम के लगभग 100 से ज्यादा फ्लेवर्स मौजूद हैं। थर्ड नंबर पर है कल्याण ज्वेलर्स। छोटे से कारोबार से अपने काम की शुरुआत करने वाले कल्याण ज्वेलर्स के चेयरमैन MDTS कल्याण रमन आज देश के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक है। केरल के तिरुसुल जिले में साल 1993 में कल्याण ज्वेलर्स की स्थापना हुई थी। TS कल्याण रमन ने अपने करियर की शुरुआत एक कपड़े की छोटी सी दुकान से की थी। दुकान संभालने के साथ साथ वो अपनी पढ़ाई भी करते रहे और उस समय कल्याण ज्वेलर्स के करीब 105 शोरूम थे जो पूरे भारत और पश्चिम एरिया में मौजूद हैं। नंबर 4 पर है हाई डिजाइन। एक शौक के रूप में शुरू किया हुआ लेदर से बना चीजों का काम आज करोड़ों रुपए का व्यवसाय बन गया जिसकी भारत सहित 23 देशों में शोरूम मौजूद है। हाई डिजाइन एक प्रीमियम ब्रांड है जो लेदर के बैग्स और बेल्ट्स बनाता है। पौंडीचेरी के दिलीप कपूर ने ईयर 1978 में एक वर्कशॉप के रूप में इस काम की शुरुआत की थी लेकिन आज हाई डिजाइन अपनी गुणवत्ता और कस्टमाइज चीजों के लिए वैश्विक रूप के ब्रांड में विकसित हुआ है। नंबर 5 पर है कैफे कॉफी डे। कर्नाटक के चिकमंगलुरु में रहने वाले कॉफी किंग VG सिद्धार्थ अपना करियर इन्वेस्टमेंट बैंकर के तौर पर बनाना चाहते थे। VG कर्नाटक के चिकमंगलुरु जिले में एक ऐसे परिवार में पैदा हुए जो सालों से कॉफी की खेती कर रहा था। वो भी ज्यादा समय तक कॉफी से दूर नहीं रह सके। उन्होंने कुछ कॉफी फॉर्म खरीदे और उसके बाद कैफे कॉफी डे की शुरुआत की। उन्होंने कॉफी को आम के साथ खास आदमी से जोड़ दिया। चाय पीने वाले देश में कॉफी की लोकप्रियता बढ़ाने का श्रेय भी उन्हें मिलता है। CCD देश के आज कई युवाओं की मनपसंद जगह है और इसके देश भर में कई आउटलेट्स हैं। नंबर 6 पर है मोंटे कार्लो। ठंड के मौसम में हर भारतीय की पहली पसंद मोंटे कार्लो का स्वेटर और जैकेट होता है। लुधियाना में मोंटे कार्लो का इतिहास ओसवाल वुलन मिल से शुरू हुआ जिसे 1949 में स्वतंत्रता के बाद स्थापित किया गया था। 1984 में मोंटे कार्लो को लॉन्च किया गया और इसने ओसवाल वुलन मिल्स के तहत एक ब्रांड के रूप में नाम कमाया। ये भारत के पहले फैशन परिधान ब्रांड्स में से एक है। नंबर 7 पर है फ्लाइंग मशीन। स्वदेशी आंदोलन में भाग रही अहमदाबाद की अरविंद मिल्स ने देश को पहला घरेलू जीन्स ब्रांड भी दिया। इसे 1980 में लॉन्च किया गया। इस समय में जब हम केवल बाहर के देशों की जीन्स खरीद कर पहनते थे, कम दाम में भारतीयों के लिए इसे बनाया गया जो 1994 तक भारत में ब्रांडेड जीन्स में अग्रणी हो गया और अभी इसे ट्रेंडी और प्रीमियम ब्रांड के रूप में देखा जाता है। नंबर 8 पर है सरवाना भवन होटल। सरवाना भवन दुनिया के सबसे बड़ी दक्षिण भारतीय रेस्टोरेंट चेन है जिसकी स्थापना 1981 में चेन्नई तमिलनाडु में हुई थी।
इनके इंडिया में 33 आउटलेट्स और दक्षिण पूर्व एशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मध्य पूर्व यूरोप और उत्तरी अमेरिका सहित 22 कंट्रीज में 78 आउटलेट्स हैं। लेकिन इसकी शुरुआत पी राजगोपाल ने की थी, जो बेहद ही गरीब परिवार से ताल्लुक रखते थे। चेन्नई के पास एक गांव में किराने की दुकान के साथ साथ उन्होंने इस काम की शुरुआत की थी। उनका बनाया हुआ सरवाना भवन आज देश का जाना माना शाकाहारी रेस्टोरेंट है। नंबर 9 पर है ओल्ड मोंक। ओल्ड मोंक रम एक प्रतिष्ठित इंडियन डार्क रम है, जिसे 1954 में लॉन्च किया गया था। ये देश में ही नहीं विदेशों में भी पसंद की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका उत्पादन उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में होता है। नंबर 10 पर है लूम सोलर। लूम सोलर भारत की अग्रणी सोलर पैनल कंपनी है, जिसकी स्थापना ब्रदर जोड़ी अमोल और आमोद आनंद ने की। देश में सोलर प्रोडक्ट्स की मांग जिस तरह से बढ़ रही है, ऐसे में सोलर से जुड़ा ये छोटा सा ब्रांड, जिसकी शुरुआत भले ही छोटी हुई हो, लेकिन कम समय में ही उन्होंने देश भर में ख्याति हासिल की। इन दोनों भाइयों ने 2018 में फरीदाबाद में लूम सोलर लॉन्च किया, जिसमें सिर्फ एक साल में 25 करोड़ रुपए का कारोबार किया। तो ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन टॉप 10 कंपनीज के बारे में, जिन्होंने एक स्टार्टअप से एक वेल एस्टेब्लिश्ड बिजनेस की शुरुआत की। तो अगर आपको भी ऐसी ही इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल बिज़बज़ फॉर यू को सब्सक्राइब करें। आपसे मिलते हैं एक अगली इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।